प्रीति बहू, कपड़े धो रही थी मैं, तो यह देखो ये क्या हो गया। सफ़ेद सूट पर गुलाबी रंग चढ़ गया। सफ़ेद कपड़ों के साथ रंगीन कपड़े डालने ही नहीं थे। जब पता है सफ़ेद कपड़ों पर रंग जल्दी चढ़ जाता है तो सफ़ेद कपड़े अलग से धो लेते। मैं तो सफ़ेद कपड़े पहले धो लेती हूँ, बाकी कलर के मुताबिक बाद में धोती हूँ। ऐसे एक दूसरे का रंग नहीं चढ़ता। हे भगवान, मेरा 2000 रुपये का सूट खराब हो गया। कितने दिल से मेरे पति ने मुझे शादी की सालगिरह पर लेकर दिया था। अभी तक तो मैंने 2 बार ही तो पहना था। लेकिन मम्मी जी, यह भी तो देखिए कि इसको रंग किसका लगा है। हे राम, यह तो वही गुलाबी सूट है जो तेरी माँ ने मुझे दहेज में दिया था। इतना बेकार सूट पहली बार तो धोया है तो उसका रंग भी निकल गया। पर मम्मी जी, यह वॉशिंग मशीन में धोने वाला सूट नहीं था, यह तो ड्राई क्लीन करवाने वाला सूट था। आप 2000 वाले सूट को रो रहे हैं, यह 9000 रुपये का सूट था। घर पर धोने के चक्कर में आपने सारे सूट का सत्यानाश कर दिया। आपको इतना तो देख लेना चाहिए था कि यह प्योर सिल्क का सूट है, तो इसे घर पर नहीं धोया जाता है, इसे तो ड्राई क्लीन करवाया जाता है। एक बार पहना था आपने, इतनी भी क्या जल्दी थी कि इसे वॉशिंग मशीन में सब कपड़ों के साथ डाल दिया। तुझे क्या लगता है हमने कभी बढ़िया कपड़े नहीं पहने हैं? इससे भी अच्छे अच्छे सूट पहन चुकी हूँ मैं, कभी किसी का रंग नहीं निकला। और यह देखो, एक बार धोने से रंग निकल गया। जब देने ही थे कपड़े तो कोई ढंग के दे देते, कबाड़ उठाकर दे दिया और उसके साथ साथ हमारे भी कपड़े ख़राब हो गए। तेरे माँ बाप को तो कपड़े देने की भी तमीज़ नहीं है कि बेटी की सास को दे रहे हैं तो कोई अच्छा पक्के रंग का सूट दे देते, कम से कम कुछ दिन पहन तो लेती। अब इसका क्या करूं? यह उठाकर काम वाली को देना पड़ेगा। मम्मी जी, ऐसा तो मत कहिए। मेरे मम्मी पापा ने बड़े अरमानों से आपको कपड़े दिए हैं और उतने ही अरमानों से उनको संभाल कर भी तो रखा जा सकता है। हाँ, ठीक कह रही हो, हमें तो अक्ल नहीं है, सारी अक्ल तो तेरे माँ बाप को है। मम्मी जी, आप बार बार मेरे माँ बाप को क्यों कोसने लग जाते हैं? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है उन्होंने? गुनाह तो हमसे हुआ है, जो तुम्हारे जैसी फटीचर लड़की को बहू बनाकर मैं घर ले आई। चुपचाप जाकर खाना बना। प्रीति रसोई में खाना बना रही थी तो शोभा जी ने आकर पूछा, खाना बन गया क्या? जी मम्मी जी, खाना बन गया, मैं अभी सब्ज़ी गर्म कर देती हूँ और गरम गरम रोटी बना रही हूँ। शोभा जी ने सब्जी एक डोंगे में डाली और ओवन में रख दी और प्रीति से कहा, इसे ऑन कर दो। पर मम्मी जी, यह तो ओवन है, इसमें सब्ज़ी गर्म नहीं होगी, बहुत टाइम लगेगा। मैं सब्ज़ी को गैस पर ही गर्म कर लेती हूँ। ऐसे कैसे नहीं होगी? लोग तो ओवन में खाना भी बना लेते हैं, इसमें सब्ज़ी गर्म नहीं होगी? अरे यह माइक्रोवेव नहीं है, यह तो ओवन है मम्मी जी। तो क्या फ़ायदा ऐसे ओवन का जिसमें सब्ज़ी भी गर्म ना हो सके? पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें उठाकर दे दी हैं तेरे माँ बाप ने। इतना बोलकर वह किचन से बाहर चली गई। फिर अगले दिन प्रीति मिक्सर में चटनी बना रही थी तो शोभा जी दौड़ी दौड़ी आई। यह क्या जनरेटर चला रही हो? मम्मी जी, मिक्सी चला रही हूँ, चटनी बना रही हूँ। इतनी ज़्यादा आवाज़ किसकी मिक्सी करती है? मैं तो नींद से ही जाग गई। पता नहीं क्या क्या खटारा चीज़ें दी हैं तेरे माँ बाप ने। इतना बोलकर वह फिर से किचन से बाहर चली गई और प्रीति खून के घूंट पीकर रह गई। हर रोज़ किसी न किसी सामान में कमी निकाल देती थी शोभा जी और प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते। हर रोज़ अपने माँ बाप का अपमान होते देख रही थी, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो चला था, क्योंकि अब प्रीति का पति संजय भी अपनी चीज़ों में कमियां निकालने लग गया था। दहेज में मिला हुआ गरम सूट संजय सिलवा कर लाया था तो फिटिंग चेक करते हुए बोला, प्रीति, यह सूट का रंग कुछ जमा नहीं। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे फैंसी कलर आते हैं, लेकिन तेरे माँ बाप ने यह कौन सा कलर दे दिया? इतना लाइट कलर भी सूट का कोई देता है क्या? अरे शर्ट देखो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्हें पता था कि मैं ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ, यह क्या देसी कपड़े उठाकर दे दिए। संजय, अब आप तो ऐसी बातें मत करो। मम्मी जी हर रोज़ मेरे दहेज के सामान में नुक्स निकाल रहे हैं और अब आप भी शुरू हो गए। हाँ, हो गया तो क्या करना है, कोई भी चीज़ ढंग की नहीं दी।
एक चेन दी थी, वह भी 2 तोले की। अरे आजकल 2 तोले की चेन कौन पहनता है? संजय कैसी बातें कर रहे हो? सोने के भाव पता है ना? हाँ, तो हमें भाव बताकर चीज़ देंगे क्या? अरे इकलौता दामाद हूँ उनका, कम से कम 5 या 6 तोला सोना तो बनता था ना। अंगूठी चेन रहने देते, कम से कम 5-6 तोले का एक ब्रेसलेट ही बनवा देते। यह सूट तो मैंने पहन लिया है, और बाकी जो कपड़े हैं वह मैं नहीं सिलवाऊंगा और ना ही पहनूंगा। पापा ने आपसे बोला था कि आप अपनी पसंद से रेडीमेड सूट ले लीजिए, लेकिन आपने कहा कि मैं रेडीमेड नहीं पहनता, मैं तो खुद सिलवा कर पहनता हूँ। तो यह सभी उन्होंने तुम्हारी पसंद से ही दिए हैं। यह सब पहन कर ना मुझे अपने दोस्तों में भी जाने में शर्म आती है। रखो अपने कपड़े अपने पास, मुझे नहीं पहनने हैं यह सब। तो ठीक है, कपड़े नहीं पहनने हैं तो मत पहनो, और वह अंगूठी और चैन भी मुझे दे दो। मैं उसे तोड़वाकर अपने गले का कुछ बनवा लेती हूँ। तो गुस्से में आकर संजय ने चैन और अंगूठी उतार कर प्रीति के हाथ में दे दी और 2 थप्पड़ भी लगा दिए, और कहा कि जब औकात नहीं थी दहेज देने की तो क्या ज़रूरत थी यह सब भी देने की। तेरे बाप ने नाक कटवा कर रख दी हमारी। संजय, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ उठाया, अगर एक शब्द और बोलोगी तो फिर से हाथ उठाऊंगा। उन दोनों की बातें सुनकर शोभा जी भी कमरे में आ गई और आकर बोली, ज़रा सा हाथ उठा लिया तो इतना शोर मचा रखा है, कहीं मार तो नहीं डाला तुम्हें? मम्मी जी, देख रही हूँ जब से आप मौसी जी के घर से उनके बेटे की शादी पर जाकर आए हो तब से आपका व्यवहार अजीब सा हो गया है। आप मेरी हर चीज़ में कमी निकाल रही हैं। क्यों नहीं निकालूंगी? तुझे क्या पता कि मेरी बहन के बेटे को शादी में कितना दहेज मिला है? लंबी कार, बड़ा फ्रिज, बड़ा टीवी, इम्पोर्टेड कपड़े, परिवार वालों के लिए डायमंड के जेवर, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, बड़ा माइक्रोवेव, किचन में इस्तेमाल होने वाले सारे अप्लायंसेस। किसी भी चीज़ को हाथ लगाओ तबीयत खुश हो जाती है। और तो और 70 लाख कैश। और हमें क्या मिला? यह कबाड़ और कैश के नाम पर बस कुछ 1000 रुपये। 1 लाख रुपए कैश तो आपके बेटे को भी दिए थे मेरे पापा ने, वह भी तो बताइए। मम्मी जी, जिसकी जो भी हैसियत होती है वह अपनी बेटी के देता ही है। बड़ा कुबेर का खजाना दे दिया है, एक 2 व्हीलर भी नहीं दे पाए तेरे माँ बाप। बस कीजिए माँ जी, और कितना अपमान करेंगे मेरे मम्मी पापा का। प्रीति को माँ से बहस करना संजय को अच्छा नहीं लगा, तो उसने प्रीति पर फिर से हाथ उठा दिया, यह कहकर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को जवाब देने की। शोभा जी भी अपने मन की भड़ास निकालने लगी। अरे डाइनिंग टेबल देखो, कुर्सियों पर बैठो तो कमर अकड़ जाती है। सोफ़ा ऐसा दिया है उस पर बैठकर उठो तो उठा नहीं जाता, घुटनों में दर्द होने लगता है। तो मम्मी जी, आप फिर भी सारा सामान इस्तेमाल कर रही हैं ना? आज के बाद नहीं करूँगी। ज़मीन पर बैठकर रोटी खा लूँगी, लेकिन तेरे सोफ़े पर नहीं बैठूँगी, ना तेरे डाइनिंग पर बैठूँगी। आज तो सचमुच हद पार हो गई थी। प्रीति ने संजय से कहा कि आज तुमने मुझ पर 2 बार हाथ उठाया है। मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहना है। तो ठीक है, नहीं रहना तो चली जाओ अपने मायके। मैं भी तुम जैसे भीखमंगों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं आज ही तलाक के पेपर तैयार करवा के तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, और चुपचाप साइन कर देना। प्रीति वहाँ से अपने मायके चली गई। अगले ही दिन संजय ने तलाक के पेपर तैयार करवा कर प्रीति के मायके में भिजवा दिए। कुछ दिन के बाद प्रीति हाथ में तलाक के कागज़ लेकर संजय के घर आई। उसे देखते ही शोभा जी बोली, आ गई वापस? नहीं रखा माँ बाप ने अपने घर? मैं जानती थी नहीं रखेंगे, बड़ी अकड़ दिखा कर गई थी। क्या हो गया? अब क्या लेने आई हो? रुको, थोड़ा सा सब्र करो। प्रीति ने बाहर से कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, उठाइए सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, बेड, अलमारी, और किचन से भी वह हर चीज़ जो प्रीति को दहेज में मिली थी उसने उठाने के लिए निर्देश देने लगी। तो शोभा जी और संजय दोनों सकते में आ गए, और शोभा जी तो प्रीति को बेटा बेटा करने लगी कि यह क्या कर रही हो? यह तलाक के पेपर्स तुम्हारे बेटे ने भेजे हैं, और इस पर मैंने साइन भी कर दिए हैं, और मैंने कोर्ट से जाकर इजाज़त भी ले ली है।
और मैं अपना कबाड़ लेकर जा रही हूँ। ऐसा मत करो बेटा, मेरा घर तो खाली हो जाएगा। वैसे भी आपको मेरा सामान तो पसंद ही नहीं था, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, सामान मैं नहीं उठाने दूंगी। मुझे मजबूर मत कीजिए, वरना मैं तुम दोनों माँ बेटे के खिलाफ़ दहेज और घरेलू हिंसा का केस कर दूंगी। बाहर पुलिस भी खड़ी है, अगर आप कहें तो बुला लेती हूँ, वरना एक साइड खड़े हो जाओ। मुझे मेरा सामान उठाने दो। बेटा जल्दी मत करो, बैठकर बात करते हैं, थोड़ा सा टाइम तो दो। टाइम तो आपने नहीं दिया, तलाक के पेपर्स तैयार करके भेज दिए थे, अब मेरे पास भी समय नहीं है। संजय ने कहा, देखो प्रीति, मैंने जो भी किया गुस्से में किया। तुम भी तो मेरी माँ को जवाब दे रही थी, तो मुझे गुस्सा आ गया, हाथ उठ गया मेरा और मैं जल्दबाजी कर बैठा। माफ़ कर दो मुझे। देखो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर संजय, गुस्सा तुम्हें ही आता है? सामने वाला इंसान कोई मान सम्मान नहीं रखता। तुम्हें क्या लगता था कि मेरे माता पिता का कोई मान सम्मान नहीं है, जिनका पिछले 5 महीने से तुम लगातार अपमान करते आ रहे हो? वह तो मेरी गलती थी कि मैं बर्दाश्त करती गई। तुम्हें अपनी माँ के साथ मेरा जवाब देना एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैंने ऐसे बर्दाश्त किया जैसे मेरे माँ बाप ने अपनी बेटी और दहेज देकर कोई गुनाह कर दिया हो। अब भलाई इसी में है कि मेरा रास्ता छोड़ दो। प्रीति बेटा, कुछ तो छोड़ जाओ। एक चीज़ छोड़कर जा रही हूँ, एक मुफ्त की सलाह। आप अपनी बहन से कहिए कि आपके बेटे के लिए भी कोई अपने जैसी बहू ढूंढ दे, जो आपका घर फिर से भर दे। और इस बार आप सारा सामान ब्रांडेड मांगना, कबाड़ नहीं। मिस्टर संजय, यह आपने बहुत अच्छा किया कि बहुत जल्दी ही तलाक दे दिया, और अब अपनी माँ के लिए एक ऐसी बहू लाना जो हर वक्त उसके ताने सुन सुनकर जवाब ना दे। और प्रीति अपने दहेज का सारा सामान उठवाती रही, और दोनों माँ बेटा एक तरफ खड़े होकर सब कुछ जाते हुए चुपचाप नज़रें झुकाए देख रहे थे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।